कल भारत और श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज खत्म हुई। तीनों मैचेस में बस एक चीज़ नज़र आई कि श्रीलंका की टीम अचानक अच्छा खेलते हुए कोलैप्स कर गई। 30 रनों पे 7 विकेट गिरे, 27 रन पे 7 विकेट गिरे। तीनों मैचेस का यही हाल रहा। ये सब देखते हुए मुझे वो पहला मैच याद आ गया जो मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरनेशनल मैच स्टेडियम में देखा था। 14 अक्टूबर 1989 नवाबों के शहर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में नेहरू कप जो वर्ल्ड सीरीज़ खेली जा रही थी उसका मैच था। यहाँ पे 14वां मैच था लखनऊ में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। उस वक्त पाकिस्तान की टीम में कैप्टन इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, रमीज़ राजा और अब्दुल कादिर जैसे शानदार खिलाड़ी थे। वहीं श्रीलंका की टीम में कैप्टन अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा, रोशन महानामा जैसे प्लेयर थे। बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ था लखनऊ में। 2-3 दशक के बाद कोई इंटरनेशनल मैच वहाँ पर खेला जाना था, इसलिए पूरे नवाबों की सिटी में सुबह ही से पूरी भीड़ उमड़ पड़ी। और जब बाबू केडी सिंह स्टेडियम है उसके बिल्कुल पास में आप सभी जानते हैं क्लार्क अबद होटल है। उस ज़माने में लखनऊ का इकलौता 5 स्टार होटल हुआ करता था। उसके बाहर सुबह 6-7 बजे से लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी इन स्टार खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। उस भीड़ में मैं भी एक बच्चे के तौर पे शामिल था। वो जो पाकिस्तान की और श्रीलंका की टीमें थीं वो बस में आके बैठ रही थीं और उस वक्त हम उन्होंने इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर और सलीम मलिक अब्दुल कादिर को बहुत ही करीब से देखा था। और जैसे उस ज़माने में खिलाड़ियों को देखने की बड़ी खुशी हुआ करती थी कि अरे यार करीब से देख लिया। उसके बाद टीम पहुंचती है बाबू केडी सिंह स्टेडियम में। टॉस होता है और टॉस जो है पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। टीम जब अनाउंस होती है तो उसमें पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज जावेद मियांदाद नदारत थे। कहा जा रहा था कि उनको हैमस्ट्रिंग हुई थी जिसकी वजह से वो उस मैच में नहीं खेल रहे थे। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था और इमरान खान ने और श्रीलंका के जो कैप्टन थे अर्जुन रणतुंगा उन्होंने कहा भी था कि हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि लखनऊ में हमारी टीमों को इतना ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट मिलेगा। आधे लोग श्रीलंका के जो है वो फेवर कर रहे थे और आधे लोग पाकिस्तान का फेवर कर रहे थे। और ऐसा मैच जो 35 साल बाद भी अच्छी तरीके से हम लोगों के जहन में वाबस्ता है। मैच की शुरुआत हुई और सबसे पहले एक स्क्वायर कट पे रमीज़ राजा ने एक खूबसूरत स्ट्रोक लगाया और उसके बाद शुएब मोहम्मद जो दूसरे ओपनर थे पाकिस्तान के उन्होंने ग्लांस करके एक स्ट्रोक लगाया। इसी बीच रमीज़ ने एक शॉट खेला स्क्वायर लेग की तरफ, रन लेने की कोशिश की लेकिन सीधे थ्रो विकेट के ऊपर लगा और पाकिस्तान को पहला झटका लगा। उनके धाकड़ बल्लेबाज एजाज अहमद खेलने के लिए आए और वो भी एक गेंद खेलने के बाद कुरुप्पू जो विकेट कीपर थे उनको अपना कैच दे बैठे और पाकिस्तान के 2 विकेट बहुत जल्दी चले गए। कुछ ही देर में शुएब मोहम्मद भी आउट हो गए और इस तरीके से पाकिस्तान के 32 रन पर 3 विकेट हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पाकिस्तान के 2 विकेट गिरे उस वक्त अपने अजीब व गरीब फैसले लेने की वजह से बहुत मशहूर कैप्टन पाकिस्तान के इमरान खान खुद बैटिंग करने आ गए। इमरान खान जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे लेकिन मौका पड़ने पर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलते थे। उस दिन भी उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली और लखनऊ की बहुत ही धीमी और टफ विकेट के ऊपर 84 रनों की एक शानदार पारी खेली। वसीम अकरम 29 रन और अब्दुल कादिर 18 रन, उनके साथ उन्होंने लास्ट में पार्टनरशिप भी जमाई और 50 ओवर के मैच में 219 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे। इमरान खान 84 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब लगने लगा था कि श्रीलंका ये मैच जीत सकती है। दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई। श्रीलंका का पहला विकेट उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन जो उनके ओपनर थे कुरुप्पू, उनको उस वक्त के उभरते हुए पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वकार यूनुस ने एक इन स्विंगिंग यार्कर से बोर्ड मार दिया। गुरु सिन्हा भी अकरम रजा का शिकार हुए और अब श्रीलंका के भी 12 ओवर में 37 रन पर 2 विकेट जा चुके थे। यहीं से हसन तिलक रत्ने और अरविंद डिसिल्वा के बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती है 150 रनों की। 187 रन स्कोर बोर्ड पे थे और वहाँ से जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 33 रन श्रीलंका को चाहिए थे और उनके पास अभी भी 8 विकेट बचे। इसी वक्त एक शानदार इनिंग खेल है हसन तिलक रत्ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे एक शॉट खेलते हैं और दूसरा रन लेने की कोशिश करते हैं।
तभी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से सलीम अली एक सीधा थ्रो मारते हैं जो विकेट पे लगता है और तिलक रत्ने रन आउट हो जाते हैं। 187 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरता है। इसके बाद अर्जुन रणतुंगा जो है वो रन आउट हो जाते हैं। फिर एक विकेट और अकरम रजा ले जाते हैं। यहीं से प्रेशर में आना शुरू हो जाती है श्रीलंका की टीम, लेकिन अभी भी अनुभवी अरविंद डिसिल्वा और उनके साथ रोशन महानामा विकेट के ऊपर जमे हुए थे। ये दोनों ही बल्लेबाज उस वक्त बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते थे, लिहाजा अभी पूरी उम्मीद श्रीलंका के जीतने की बनी हुई थी। पाकिस्तान के एक स्पिनर थे अकरम रजा, उनको इमरान खान स्विमिंग पूल स्टैंड की तरफ से लेकर आए। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद की, डिसिल्वा ने निकल के का मारा, लेकिन वो शॉट मिस कर बैठे और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर वो कैच आउट। अब श्रीलंका के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी उनके पास 3 विकेट बचे हुए थे और एक एंड पे रोशन महानामा जमे हुए। ओवर आता है 18वां। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने वसीम अकरम को बुलाया और वसीम अकरम ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और चौथी और 5वीं गेंद पर रवि रत्नाके और लेब्राय को उन्होंने लगातार बोर्ड मार के श्रीलंका की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। 19वें ओवर में भी सिर्फ 3 रन आए और अब आखिरी ओवर था। श्रीलंका को जीत के लिए 7 रन बनाने थे। रोशन महानामा इस आखिरी ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार थे। वसीम अकरम का 1 ओवर बचा था, वकार यूनुस के 4 ओवर बचे थे। ये दोनों ही पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। सभी को उम्मीद थी कि इन दोनों में से गेंद किसी को थमाई जाएगी, लेकिन उसी वक्त इमरान खान ने फैसला किया कि 50वां और आखिरी ओवर उनके तुरुप केक का यानी कि अब्दुल कादिर फेंकेंगे। हालांकि अब्दुल कादिर के ऊपर रोशन महानामा पहले एक छक्का लगा चुके थे। वो 7 गेंदों पे 11 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रनों की ज़रूरत थी और फेस किया रोशन महानामा ने। अब्दुल कादिर की ओवर की पहली गेंद आई, जिसको रोशन महानामा ने बहुत संभाल के खेला और कादिर ने अपनी गेंद पे फील्ड कर लिया। अब दूसरी गेंद थी और अब्दुल कादिर ने गुगली मारी। गेंद को ठीक से रोशन महानामा समझ नहीं पाए। उन्होंने तेज शॉट लगाया, लेकिन गेंद उनके स्टंप को उखाड़ती हुई चली गई। पूरा स्टेडियम मानो गूंज उठा। इमरान खान ने कादिर को गले लगा लिया और इसी के साथ श्रीलंका की टीम जो एक वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में थी, उसके पास 7 विकेट थे, सिर्फ 33 रन चाहिए थे। उनके दोनों बल्लेबाज एक 71 रन और एक 80 के करीब खेल रहा था, लेकिन श्रीलंका ने अपने लास्ट के 7 विकेट गंवा दिए और उनकी टीम 6 रन से मैच हार गई। तो ये वो कहानी शुरू हुई थी श्रीलंका की, जो आज तक चल रही है। बीच में एक फेज़ आया था जब उनके पास तिलक रत्ने, दिलशान, शरद जयसूर्या, कालू विथरना, अर्जुन रणतुंगे, अरविंद डिसिल्वा जैसे बेहतरीन खिलाड़ी आ गए थे और श्रीलंका ने 96 से कुछ साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। संगकारा भी उसमें शामिल थे, बाद में महिला जयवर्धने। लेकिन फिर श्रीलंका की टीम उसी जगह पहुंच गई। पिछले 10-12 सालों से श्रीलंका वही क्रिकेट खेल रही है जो शुरू से खेलती चली आ रही है। उसी तर्ज पे उसका कड़ा मुकाबला पड़ोसी पाकिस्तान से है कि कौन मैच हारने में ज़्यादा माहिर है। तो ये था आज का वो अनुभव जो अपनी ज़िंदगी का जो पहला इंटरनेशनल मैच मैंने स्टेडियम में देखा था। उसके बाद तो ढेरों मैच देखने को मिले, बहुत करीब से खिलाड़ियों को भी देखने को मिला, खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, इंटरव्यूज़ करने के मौके मिले। लेकिन जो पहला मैच स्टेडियम में देखने का मज़ा था वो अपने आप में अलग ही था। और हम बताएंगे कि इस नेहरू कप में फिर पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंची और फाइनल में उसने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ये वो ट्रॉफ़ी थी जिसको आजकल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कहा जाता है।